मित्रों, हम चर्चा करना चाह रहा हूँ जो महाराष्ट्र के लोहरगढ़ जिला में जो घटना घटी है, क्योंकि केतन की हत्याकांड एक षड्यंत्र के रूप में अंजाम दिया गया, जिसकी उसकी शादी फिक्स थी सिया, और उसकी क्योंकि सबसे बड़े रिच परिवार से ताल्लुक रखता था। दोनों फैमिली, दोनों 35 साल से जुड़ा था। दोनों फैमिली, दोनों पहले ही बचपन में दोनों फैमिली की सामंजस्य बैठ गया कि हम आपके पुत्र, आप पुत्री के एक दूसरे के घर में क्या करेंगे, एक फैमिली बनाएंगे। सामाजिक में थोड़ा सा हम दोनों एक उद्योगपति हैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग जब कोई व्यक्ति की शादी होती है तो समाज तय करता है। समाज कहता है हाँ तुम एक पति, तुम्हारी पत्नी। समाज इसमें है कि मॉडर्न मॉडर्न कल्चर आ जाने के कारण आज न्यूक्लियस फैमिली हुआ कि हर व्यक्ति इसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज से दूर होते जा रहा है और शहरीकरण तेजी से विकास हो रहा है। गांव से आदमी क्या हो रहा है, समाज पहले होता था दादा दादी से जुड़ाव रहता था, उसके साथ समाज में क्या उसे अनुशासन सिखाया जाता था। साथ साथ है कि चाचा चाची कोई व्यक्ति घटना करता था, अंजाम देता था, उसे डांट फटकार मिलती थी। लेकिन आज क्या न्यूक्लियस फैमिली है, क्योंकि वो परिवार के साथ अलग शहर शहर की ओर तेजी से पलायन हो रहा है, उसे कोई कहने वाला नहीं होता है, एक घटना होती है। लेकिन हम लोग आज जानते हैं कि वर्तमान में ऐसी घटना ना घटे, आने वाले भविष्य में चुनौती, क्योंकि आने वाले भविष्य में क्या हो रहा है कि पुरुष तेजी से उत्पीड़न हो रहे, महिला के साथ उत्पीड़न होती थी, अब पुरुष के साथ उत्पीड़न हो रही है। इसको किस तरह से रोकी जाए, इस चुनौती को मेंटलिटी पावर स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके साथ है कि हम किस चुनौती से लड़े, बॉडी पावर से नहीं हुआ, मेंटलिटी पावर स्ट्रॉन्ग करना है। हम लोग की क्या नैतिकता, दायित्व क्या है, किसी व्यक्ति का मृत्यु, किसी को मारने के अधिकार नहीं है, किसी की हत्या करने के अधिकार हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। हम लोग इसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी महिला महिला आयोग था, उसकी जगह पुरुष आयोग की मांग चर्चा करते हैं, क्योंकि यह लोहरगढ़ जिला में है। लोहरगढ़ 18 जून की जो घटना घटी थी उसे क्या है, इस घटना घटी थी कितना फीट, 350 फीट खाड़ी में गिरा देता है। तो क्या हो गया, दुर्घटना घर 350 फीट क्या खाड़ी। तो इससे पहले क्या हुआ कि वास्तविक पुलिस सुनियोजित वो साच पुलिस के पास सोचा कि हो सकता है कोई, लेकिन उसकी प्रेमिका के साथ एक मिलकर अंजाम देता है। तो सिया और केतन, उसकी शादी हो, मंगेतर था, सिया का मंगेतर था, क्योंकि बहुत अमेरिका के अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था व्यक्ति, क्योंकि इसके पिताजी 600 करोड़ की मालिक थे और क्या कि मसाला व्यापार थे। उसका प्रेमिका जो प्रेमी है इसका क्या, चेतन चौधरी से क्या था, अवैध संबंध था उसका सिया का। उसके बाद क्या हुआ, उसने चेतन को विश्वास मिला, वो जाने वाले थे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की यात्रा पर उसने क्या किया, इंडोनेशिया की यात्रा पर था, तो उसने क्या किया, सिया ने उसका पासपोर्ट छिपा लिया। पासपोर्ट छिपा लेने के कारण से क्या, बाली जाने की यात्रा पर था, उसने कहा कि नहीं हम यही क्या फोटो शूट करेंगे, हम चलते हैं लोहरगढ़ जिला में, यहाँ क्या यह एक धरोहर है जिसमें सबसे बड़ी किला है। तो इसके बारे में वहां क्योंकि उसे क्या करा, चेतन से छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि चेतन उसे भी क्या दोनों का अवैध संबंध था। इसके कारण से हो रहा था कि दोनों दूरी ना बने। इसके कारण से वो सिया ने सब इंजाम देने के लिए पहले से माइंड को मेकअप कर लिया था कि किस तरह से इंजाम दे। उसने तेजी से क्या वैसा जगह ले जाए, क्या करे कि व्यक्ति को आसानी से करे, उसको क्या करे और व्यक्ति सोचे कि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, लेकिन ये अंजाम दिया गया। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं क्यों हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, एक षड्यंत्र रचा सिया चेतन से अवैध, क्योंकि चेतन जो था केतन था, वो क्या था, ट्रैकिंग बहुत माहिर था, अच्छा ट्रैकिंग कर लेता था। उसके बाद सोचा कि हम ट्रैकिंग के बहाने ले जाते हैं। उसके बाद क्या किया, और उसके साथ साथ चेतन क्या क्या है, उसके साथ पहले से दोनों व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो कॉलिंग वॉइस कॉलिंग से बात होता था, अंजाम देने के लिए सोच रहा था। उसके बाद तेजी से क्या हुआ कि सुनियोजित तरीके से घटना का अंजाम दिया। इसके कारण से जो हम लोग उसने क्या किया, उसके बाद जो घटना घटी तो 350 फीट में 18 जून को ठकरने की मृत्यु को शोक, तो उसकी वह उसे भावनात्मक उन्होंने सिया ने भावनात्मक उसने कहा कि नहीं मेरे मंगेतर की ऐसी, उसने अब उसकी बहन को थोड़ा सा शक हुआ। जब भाई बहन का प्रेम होता है तो भाई का कुछ न कुछ कनेक्टिविटी समझ, तो वो थी महिला थी, उसने उसकी बहन थी केतन की बहन ने समझ गया कि नहीं कुछ न कुछ दाल में काला है, ये लड़की का कुछ न कुछ मेरे भाई के प्रति कुछ नहीं है, भावनात्मक है ही नहीं, उसका इमोशनल हुई नहीं रही है। तो उसके बाद वो बहन ने समझ गया, उसने पिताजी को बताया, पिताजी
पुलिस स्टेशन में अपने एफआईआर दर्ज की। उसके बाद जांच रिपोर्ट न पाया गया, उसके बाद तेजी से उसका व्हाट्सएप, उसके कॉलिंग रिकॉर्ड निकाला गया। तो उसके बाद किस तरह से अंजाम दिया गया हम लोग समझे, अंजाम किस तरह से मिलती आज का। तो उसने देखा कि मेरा भाई तो ट्रैकिंग में बहुत माहिर था, और पहला उसने क्या किया कि जब हुआ कि पहला स्टेट था कि 14 जून को बोला कि सिया जब धकेला उसे, उसने पहले बार क्या सोचा कि हम भी उसको मार सकते हैं, तो उसको कि चेतन की जरूरत नहीं है। तो उसने पहले क्या किया, तो उसके बाद 14 जून का सांप का बहाना हो रहा है कि मेरे अगल बगल सांप आ गया, इसी के लिए मैं धक्का दे दिया। तो 14 तारीख को ऐसी घटना अंजाम देना चाहा, 14 तारीख को अपनी जान बचा लिया। लेकिन हर व्यक्ति को कहा था प्रेम में पागल नहीं होनी चाहिए, प्रेम में पागल हो जाते हो, ऐसी घटना का अंजाम मिल रहा है। तो हर व्यक्ति को कहता हूँ अपने इमोशनल को थोड़ा सा भावनात्मक जुड़ाव, ठीक है प्रेम करते हो उससे भावनात्मक जुड़ाव होता है, लेकिन अपने ब्रेन का भी यूज करो, क्योंकि हर व्यक्ति क्या करे, इसका दुरुपयोग कर रहा है। तो समाज में हर व्यक्ति को चाहता हूँ अपने भावनात्मक जुड़ाव में नहा करके, उसने कोई व्यक्ति हंस दिया और उसके आकर के हम लोग पागल हुआ, आई लव यू बोल दिया, आई स्वीट हार्ट टू हार्ट बोल दिया कोई भी, तो उसके भावनात्मक नहीं। वो आज की लड़कियां लोग की बोलनी अदा है, वो जो हंसा है, इसके हंसा के चक्कर में गया तो वो ऐसे घटना अंजाम देता है। तो उसके हो गया। जब वो 18 जून को क्या किया, 18 जून 350 फीट का उसके जो प्रेमिका था उसके साथ मीन का अंजाम दिया, उसके छानात्मक हुआ। तो लेकिन हम लोग समझे, हम सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में जो घटना घट रही है हम लोग के कि यूपीएससी का सिलेबस में भी है, यूपीएससी के सिलेबस में, क्योंकि विवाह संस्था विघटन सामाजिक पूंजी का क्षरण हो रहा है। तेजी से क्या हो रहा है, हर व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज में रहना चाह रहा है। तो समाज में रहना चाह रहा है तो इसमें क्या, शहरीकरण, तेजी से बदलता शहरीकरण और संयुक्त परिवार का टूटना, संयुक्त जो परिवार था टूटना, आज न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, स्त्री पुरुष की बदलती भूमिका, परंतु कानून ढांचा पुराना है। जो आज पुरुष और स्त्री की जो ढांचा है वो बदलता परिणाम, लेकिन उसकी कानून डिजिटल प्रभाव, सोशल मीडिया के कारण रिश्ता, व्यवसाय अवास्तविक अपेक्षा हो गई। सोशल मीडिया तेजी से हुआ कि अपने परिवार को समय नहीं देना, अपने खोए रहना, किसी इधर उधर बात करना, और आर्थिक आधार पर क्या हुआ कि व्यक्ति, हर कोई चाहता है कि आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति, पुरुष या महिला काम करने के एक दूसरे जगह जाता है, तो उसके बाद वहां भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, उस जगह उसे पसंद आ जाता है, उस किसी व्यक्ति, किसी कलीग से उसकी दोस्ती बढ़ जाती है, एक घटना का अंजाम हो रहा है। डिजिटल सोशल मीडिया का तेजी से हो रहा है, दोनों से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट, जो जैसे कि पहले क्या होता था, एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे, आप कनेक्ट तेजी से मिल जाते हैं। पहले तलाक की घटना ऐसी नहीं होती थी, पहले तलाक 7.4% था, लेकिन 2019 में बढ़कर 13.6%। हाँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसकी घटना क्यों अंजाम दिया, जब क्या हुआ, चेतन ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, तो हम लोग सोसाइटी में, हम लोग शहरीकरण ने क्या किया, तेजी से क्या किया, उसने क्या किया कि अपने दोस्त का मोबाइल, बोला कि मेरा मोबाइल, जहां ऑफिस में काम करता था, वो गरीब परिवार से, उतने अमीर परिवार से ताल्लुक नहीं रखता था, माँ बाप को भी दबाव बनाया होगा कि माँ मैं इससे शादी करना चाह रहा हूँ, तो माँ भी सोचा कि मैं उद्योगपति हूँ, मैं बड़े घर से ताल्लुक रखता हूँ, मैं इस लड़का से शादी कैसे, मेरे प्रतिष्ठा दाव पर लग जाएगा, इसके कारण से घटना हो सकती है। हम लोग दो नजरिए से सोचेंगे, एक नजरिया नहीं, एक नजरिया से सोचने नहीं। लेकिन महिला की भी घटना थे, नहीं माने तो 6 महीने और मनाने की कोशिश करते, पिता तो मानेंगे, लेकिन महिला भी क्या करती, ऐसी घटना का अंजाम आज जेल के सलाखों के पीछे पहुंची है दोनों। ये घटना के पहले सोचनी चाहिए। उसी तरह से रघुवंश, राजा रघुवंश का यही कहानी है, उस तरह से उसको मारा गया, उसको कहाँ ले गया, मेघालय में शिलोंग में पठार की ओर ले गया, उसको वहां से खाड़ी में ढकेल दिया, उस तरह से घटना। लेकिन तेजी से क्या हो रहा, पुरुष आयोग की तेजी से मांग बढ़ रहा है, क्यों हो रहा, तो अब महिला के साथ पुरुष का भी शोषण तेजी से हो रहा है। क्या कर रहा है, झूठा एफआईआर कर देता है, दहेज प्रथा उत्पीड़न का केस दायर कर देता है, और संपत्ति सार्वजनिक हितों से वंचित कर देता है, जैसे कि कर रहा है दहेज, घरेलू हिंसा, विभिन्न प्रकार की हो रहा है। लेकिन तलाक तेजी से बढ़ा है। आज भी समाज सत्तात्मक समाज है। हम लोग पहले समझे, महिलाओं का जो हो रहा है दहेज, घरेलू हिंसा, 2022 में कितने महिला मरी, 6450 महिला खाली हिंसा के शिकार हुई। लेकिन उसके बाद जब संपत्ति सार्वजनिक में पिता के कहते कि उसे क्या करते, संपत्ति में पुरुष को देते हैं, महिला लोग का अधिकार नहीं है, पराया धन बोला जाता है। आज के समाज में ऐसा हो रहा है।
तो लेकिन अब पुरुष के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पुरुष भी एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है किसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति प्यार करता है दिल से भी प्यार करता है। तो मर्द रोता नहीं है, एक घातक मानसिकता है। बहुत लोग बोलता है समाज में कि मर्द रोता नहीं है, लेकिन मर्द भी रोता है। अपने भावनात्मक जुड़ाव किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो दिल से करता है। कोई व्यक्ति होता है छपरी टाइप का लड़का, वो प्रेम करता है, उसे यूज करता है, थ्रो करता है। बहुत लोग प्रेम करता है तो दिल से करता है, ऐसी बात नहीं करता है। समाज में बहुत लोग अच्छे हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं जो प्रेम करता है तो दिल से करते हैं। लेकिन मर्द रोता नहीं बल्कि घातक है। एक माँ तो असहनशील दबाव, जो आज समाज में हो रहा असहनशील दबाव, मानसिकता दबाव, जो व्यक्ति का समाज में जो हो रहा है, सामाजिक कला वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बात बोलते, जब उसकी बीवी के बारे में पता हुआ तो उसे टोर्चर, मानसिकता दबाव समाज में रहने की होता है कि हम मेरी वाइफ के बारे में, किसी के बारे में अफेयर पता चल रहे तो उसके क्या मानसिकता दबाव होता है, वो मेंटलिटी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन कोविड-19 के समय क्या हुआ था, कोरोना के समय ऐसी स्थिति आई थी, दुख दर्द कमाई घटना, जो व्यक्ति किराया पर आ रहा था उसकी नौकरी छिन गई, एंजाइटी, साइकोटिस्ट जो वास्तविक होता है वैसी बीमारियां हो गया, जिसमें पति पत्नी आर्थिक और सामाजिक दुनिया, जो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, सामाजिक दुनिया बढ़ी है। तो सामाजिक दूरियां बढ़ी है, इसके कारण से होती है। जैसे कि दो भाई है तो एक व्यक्ति ज्यादा कमाता है तो उससे क्या होता है, हर कोई जुड़ा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कम कमाता है, उसके थोड़ा सा उसको कम समाज में मिलता है। तो वास्तविकता है पति पत्नी स्थिति थोड़ा सा हुआ। तो हम लोग चर्चा करते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में हम लोग चर्चा करते हैं संवैधानिक संशोधन, कानून के समझ समानता, कानून के सब समानता है। तो कानून के समझ हर व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, सभी को कानून के समझ समानता है। लेकिन इसमें कह रहा है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में बोलता है राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की शक्ति देती है। महिलाओं लोग के लिए विशेष प्रावधान इसमें है कि जनरल नेचुरल न्यायालय की मांग हो रहा है। हम लोग चर्चा करते हैं बीएनएस की धारा, सेशन के आईपीसी धारा। तो बीएनएस कानून ढांचे की विषमता आई है। तो 85-86 पूर्व आईपीसी धारा, इसके पूर्व था आईपीसी जो 498 क्लॉज ए, जो कॉन्वेंट्रेट जो दर था 2 से 3 था। संरचना इसका दुरुपयोग हो रहा है। कम सजा क्या करे, तेजी से कम सजा, कमजोर साक्ष्य, न्यायपालिका से बाहर रहना, जो साक्ष्य मिलनी चाहिए वो पूरी तरह साक्ष्य अभाव के कारण से कमजोर सजा मिल पाती है, 6 महीना में छूट जाती है। तो वो नहीं होनी चाहिए, उसको दंड मिलनी चाहिए, लंबी सजा मिलनी चाहिए। इसके कारण समाज में थोड़ा सा ऐसी, समाज में ऐसी गलतियां ना करे, समाज में हो रही चुनौती इसको। लेकिन वास्तविकता है कि आज 2022 में दहेज के कारण कितनी हुआ, 6000 एनसीआरबी का रिपोर्ट है, एनसीआरबी का रिपोर्ट जो 2022 में हुआ, एनसीआरबी है ना की रिपोर्ट के अनुसार, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट 2000 इतने दहेज हत्या हुई महिला के साथ। कानून अत्यंत आवश्यक है, सर्वोच्च न्यायालय दुरुपयोग कर रही है। तो इस तरह से होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल हो जाता है। कोई व्यक्ति पैसे वाला होता है, रसूख परिवार से बिलोंग करता है, उसने क्या पैसा के बदौलत केस को क्या करता है, अपनी ओर मोड़ लेता है। तो न्याय पारदर्शिता की अभाव होती है, साक्ष्य का अभाव होता है इसमें। तो हम लोग चर्चा कर नेशनल कमीशन फॉर बिल 2025 लाया। क्यों लाया गया था नेशनल कमीशन बिल 2025? तो नेशनल कमीशन बिल लाने का पर्पस क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा कॉपी में मैं लिखा था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे नेशनल कमीशन 6 सदस्य का बनाया गया, इसमें कह रहा है कि महिला आयोग, इसके लिए पुरुष आयोग की मांग तेजी से हुआ, जिसमें हम देखे गए कि जिसमें 23,000 केस दर्ज किए गए ये महिला आयोग में। उसके कारण SC/ST जो है ना, तो इसके कारण से क्या हुआ, 6 सदस्य भारत के राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। लेकिन अभी मांग चल रही है इसके लिए सिविल कोर्ट के समान साक्ष्य बुलाना। बजट के लिए इसकी बहुत लंबी मांग है, 5 साल के लिए बढ़ाने की मांग की गई। तो इसको 3,650 करोड़ की मांग की गई पुरुष आयोग की बनाने के लिए। महिला आयोग, पुरुष महिला के सुनने के लिए महिला आयोग है, पुरुष के सुनने के लिए पुरुष कोई आयोग नहीं। इसके लिए तेजी से मांग बढ़ी, राज्यसभा में इसका विधेयक लाया गया, इस पर चर्चा हुई लेकिन पास नहीं हो पाया। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तेजी से क्या हुआ। इसके कारण से क्या है कि असंगत लगभग 150 गुना गंभीर नीतिगत बहस में जन्म देता है। समानता अतिरिक्त आवश्यक है।
लेकिन जो पुरुष की जो है, पुरुष आज भी जो वर्तमान संदर्भ में है कि पुरुष की तुलना में महिला की क्या होती है, ज्यादा हो रही है, महिला उत्पीड़न हो रहा है समाज में। क्या तिलक प्रथा क्या है, एक तरह से बैन होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी है। समाज में एक कुरीतियां है, ये सब समाज में कुरीतियां है, ये सब पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने चाहिए, ये माता पिता का दबाव पड़ता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं क्या, एथिक्स, एथिक्स में हम लोग चढ़ते हैं। सब क्या कर रहा है, जो षड्यंत्र रचता है, तो हम लोग सार्वजनिक दिखावा बनाना, निजी सत्निष्ठा, जो सब व्यक्ति का सत्निष्ठा होता है वो समाप्त हो जाती है। सार्वजनिक दिखावा करना, सार्वजनिक रूप से दिखावा करना, वो जो होना षड्यंत्र, अपने दिल को बहुत देरी से बताना और कहना। अब बहुत व्यक्ति जब अपने दिल की बात को सही रूप से नहीं बताता है तो ऐसी घटना का अंजाम होता है। नहीं हो रहा है तो बोलना देना चाहिए कि ऐसी, लेकिन अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी को हद तक जाना है। मैकियावेली का कहना था कि ये दुरुपयोग नहीं करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक सकारात्मक हो, नकारात्मक में किसी हत्या कर देना, किसी घर का परिवार तोड़ देना, ये नहीं होनी चाहिए। मैकियावेली का कहना था कि किसी व्यक्ति को क्या कर अपने लक्ष्य प्राप्ति किसी हद तक जाना, लेकिन ये नहीं है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई हद तक चलेंगे और सामाजिक नियमों टूटते और स्वार्थ सर्वोपरि, जो समाज में जो नियम बनी है उसको सर्वोपरि मानना, दुखी में जो सामाजिक नियम जो टूटते स्वार्थ सर्वोपरि मान लिया, जिसके कारण से होती है और जो पारस्परिक विश्वास ह्रास हुई है वो जन्म देती है। निष्कर्ष है कि किसी भी एक बार नीचे नीचे दिखाना, बल्कि सभी गरिमा के साथ ऊपर उठकर करना। 75 इसकी शादी इतनी महंगी थी, व्यक्ति पुरुष का शादी क्या था, इसके लिए व्यक्ति के लिए राजस्थान में एक अच्छे होटल बुक किया गया, उसके लिए स्पेशल जो व्यक्ति के लिए स्पेशल जेट, प्राइवेट जेट विमान बुक किया गया। बहुत स्पेशल शादी थी, बुकिंग 17 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई। उस व्यक्ति ने अपने प्रेम के लिए 400 रूम बुक किया बर्थडे पार्टी के लिए। उसके बर्थडे के एक दिन पहले ऐसी घटना का अंजाम उसकी प्रेमिका के साथ मिल करके। लेकिन हम लोग इस चुनौती को हम लोग को बचना है, इसमें हम लोग को भविष्य में देखना है, भविष्य में हो रही मेंटलिटी पावर मजबूत करना है, और साथ है कि न्याय का अर्थ होता है किसी आवाज को सुनना, हद तक पहचाना, अपने अधिकार को संरक्षित करना, अपने अधिकार जो मिलते हैं उसका संरक्षित प्रदान करना। और जो घटना घट रही ऐसी घटना ना घटे, किसी परिवार का कोई सदस्य ना खोए। हम लोग ये बारे में हम लोग तेजी से जागरूक होनी चाहिए, जागरूकता की अभियान होनी चाहिए, तेजी से ऐसी घटना ना घटे किसी परिवार के सदस्य खो जाए। क्योंकि माँ बाप किसी व्यक्ति को जन्म देता, वो व्यक्ति इतना था कि अपना बिजनेस, पिताजी का बिजनेस संभाल रहा था, वो अच्छे कॉलेज से पढ़ के आया, तो उसके बाद अपने पिताजी का जो